गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज जो है अपन फिर से एक ब्लड के नए टॉपिक के साथ डील करेंगे, जिसका जो आज मेन जो अपना टॉपिक है, इसमें दो चीजें डील करेंगे। एक ब्लड का कंपोजिशन और ब्लड के कंपोनेंट्स। दोनों चीज अलग है, इजी तरीके से डील करेंगे। बिल्कुल ही क्लियरली जो है अपन को समझ में आएगा। तो जो ब्लड है हमारी ह्यूमन बॉडी में एक बफर का जो काम करता है। तो जो ब्लड है, ब्लड की स्टडी हम जिस ब्रांच में करते हैं तो उसको बोलते हैं हेमेटोलॉजी। ठीक है, हेमेटोलॉजी में हम ब्लड की स्टडी करते हैं, ब्लड की स्टडी करेंगे किसमें? हेमेटोलॉजी। अब हेमेटोलॉजी भी एक मेडिकल साइंस की ब्रांच है। तो हमारा जो टॉपिक है उस पर मेन फोकस करते हैं, कंपोजिशन एंड कंपोनेंट। सबसे फर्स्ट में ब्लड को हम कंपोजिशन के बिहाफ पे दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, एक सॉलिड एंड एक लिक्विड। सॉलिड जो है वो 45% है और जो लिक्विड है जो वो 55% है। अब सॉलिड जो पार्ट है वो हमारा 45% है, तो 45% क्यों है वो उसको जान लेते हैं। 45% जो सॉलिड जो पार्ट है, इसमें से टोटल आएगी हमारी आरबीसी, जिसको हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल। अब रेड ब्लड सेल्स 45% इसलिए है क्योंकि हमारे जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें सबसे ज्यादा जिसका काउंटिंग है जो सेल्स की, वो आरबीसी की है। नॉर्मल इसकी जो है काउंटिंग होती है 4.5 टू 5.5 बिलियन पर क्यूबिक एमएल, ये नॉर्मल। तो जब सबसे ज्यादा जिस चीज की काउंटिंग रहेगी तो उसका परसेंटेज भी ज्यादा रहेगा। अब सॉलिड इसलिए क्योंकि आरबीसी के अंदर क्या होता है? आयरन। तो आयरन के कारण आयरन एक सॉलिड पार्ट है। तो सॉलिड हो गया आपका 45%। फिर आपका जो है आएगा लिक्विड पार्ट। कंपोजिशन में जो लिक्विड पार्ट आएगा, लिक्विड पार्ट स्पेलिंग में इसलिए क्लियर नहीं समझ में आया तो बोलते भी जा रहा हूँ। लिक्विड पार्ट जो है वो है आपका 55%। अब 55% जो है, अब लिक्विड को हम दो तरीके से फिर क्लासिफाई कर लेंगे। ठीक है, एक जो है सॉलिड एंड लिक्विड। अब जो इसमें लिक्विड में आपका लिक्विड जो पार्ट रहेगा वो रहेगा 90 टू 91% जो है वो वाटर। ठीक है, अब लिक्विड में जैसे कि हम अभी तक हमने सुना था कि ब्लड जो होता है वो 90 टू 95% जो है वाटर से मिलके बना होता है। तो वो प्लाज्मा के अंदर जो है वो वाटर होता है 90 टू 91% वाटर। फिर इसमें जो है ये वाला जो पोर्शन है लिक्विड के अंदर लिक्विड है। अब इसमें जो है सॉलिड वाला पार्ट, तो इसमें सॉलिड में दो चीजें आ जाएंगी, एक आएगा ऑर्गेनिक पार्ट। तो ऑर्गेनिक पार्ट में जो है आपका इसमें जो यूरिया है, क्रेटिनिन है, और इनऑर्गेनिक में जो है जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड वगैरह। तो ये जो है आपका अब 55% जो था लिक्विड पार्ट था, उसमें 90 टू 91% वाटर है। वाटर में जो है सर आपके पास कितना बच रहा है? 9% जो बच रहा है, 0.9% जो बच रहा है उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पर।
तो ऐसे टोटल जो है आपका ये कंपोजिशन हो जाएगा दो तरीके से। एक तो सबसे फास्ट में एक बार फिर से रिपीट करते हैं, सॉलिड 45%, लिक्विड जो है वो 55%। जो आपका सॉलिड पार्ट था उसमें सिर्फ हमारी आरबीसी है जो कि 45% जो है। फिर उसके बाद जो लिक्विड हमारा है, तो लिक्विड पार्ट में हमने जो आपको एक्सप्लेन किया 55% है। उस 55% में वाटर कितना है, 90 टू 91% वाटर है। फिर जो आपका 9% जो लास्ट बच रहा है रिमेनिंग पोर्शन, उसमें आपका ऑर्गेनिक पार्ट है और इनऑर्गेनिक पार्ट। ठीक है, तो ऑर्गेनिक पार्ट जो है यूरिया है, क्रेटनिन है, इनऑर्गेनिक में आपका सोडियम पोटेशियम आ जाएगा। ये हमारे जो ब्लड का जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। तो ये वाला जो है आपको क्लियरली आई होप समझ में आया होगा। अब हम इसके बाद जो है ब्लड के कंपोनेंट्स की बात करेंगे। दो टॉपिक आपको क्लियर समझाने वाले हैं आज। तो फर्स्ट में जो है कंपोजिशन हो गया, ब्लड में कंपोनेंट की बात करेंगे। ब्लड ब्लड कंपोनेंट्स। अब ब्लड कंपोनेंट्स जो है, या ब्लड में प्रिकर्सर्स बोल सकते हो या ब्लड सेल्स बोल सकते हो, तीनों चीज एक ही है, कंपोनेंट, प्रिकर्सर या फिर ब्लड सेल्स। तो हमारे जो ब्लड कंपोनेंट्स होते हैं वो मेजर होते हैं तीन। फर्स्ट वन जो है एक आरबीसी, सेकेंड जो है डब्ल्यूबीसी, थर्ड जो है प्लेटलेट। अब आरबीसी को जो है हम नॉर्मली अगर बोले तो इसका दूसरा नाम क्या होता है, रेड ब्लड सेल। दूसरा डब्ल्यूबीसी का नाम है ल्यूकोसाइट। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट। ये इनके दूसरे नाम हैं। फिर अब नॉर्मली हम आरबीसी की काउंटिंग की बात करें कि नॉर्मल हमारे ब्लड में, एक एडल्ट ब्लड में कितनी नॉर्मल काउंट होती है आरबीसी की, तो 4.5 टू 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम। ये हमेशा यूनिट है। अब मिलियन जो है ये यूनिट होती है, और बगैर यूनिट के जो है किसी भी वैल्यूज आप सही बताते हो लेकिन वो सही नहीं रहेगी, क्योंकि विदाउट यूनिट आप किसी भी चीज को यूनिट अगर नहीं लगाओगे तो वो उसकी जो है मापन है या जो काउंट है वो गलत है। अब इसके बाद डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट दूसरा नाम है, इसकी नॉर्मल काउंटिंग जो है 4,000 टू 11,000 पर क्यूबिक एमएम। थ्रोम्बोसाइट्स की नॉर्मल जो काउंटिंग है, जो है प्लेटलेट जिसको बोलते हैं, इसकी जो है 1.50 लाख टू 4.5 लाख पर क्यूबिक एमएम। तो हमेशा हर चीज की एक यूनिट होगी, यूनिट के बेस पे हम जो है क्लियरली उसको बता सकते हैं कि नॉर्मल काउंट कितना होता है। अब इसके बाद जो है ये कंपोनेंट्स की बात हो गई। अब कंपोनेंट्स के बाद हर एक कंपोनेंट्स के हम जो है फंक्शन की बात करेंगे। तो फर्स्ट में जो है जैसे कि हमने आरबीसी लिखा है, तो आरबीसी के फंक्शन क्या है। तो कंपोजिशन में फर्स्ट में जो है हम फंक्शन की बात कर रहे थे। फंक्शन में सबसे फर्स्ट में जो है आरबीसी थी। तो आरबीसी जो होती है इसका काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन में क्या है कि जैसे कि जो गैसियस एक्सचेंज होते हैं ट्रांसपोर्ट में, मोस्टली ऑक्सीजन और CO2, तो इसका जो ट्रांसपोर्टेशन करता है वो आरबीसी। आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, जिसके कारण जो है ये ट्रांसपोर्ट का काम करती है। सेकेंड में जो है जो डब्ल्यूबीसी है हमारे पास, इसका काम है डिफेंस का। डिफेंस में जो भी हमारी बॉडी में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन होता है, प्राइमरी हो सेकेंडरी है, जैसे कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल है,
या फंगल है तो उसके अगेंस्ट में इसको क्या करती है, इससे डिस्ट्रॉय करने का काम करती है या न्यूट्रलाइज करने का। तो मैक्रोफेजेस का काम जो है डब्ल्यूबीसी सेल्स करते हैं। फिर जो थर्ड वन जो थी प्लेटलेट, प्लेटलेट का काम होता है जो क्लॉटिंग मैकेनिज्म है, क्लॉटिंग मैकेनिज्म में हेल्प करती है, मैकेनिज्म में हेल्प करती है, क्लॉट नहीं बनाती है। अब हमारी बॉडी में जो क्लॉटिंग फैक्टर है 13 क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट होते हैं, तो उनके साथ जो है मिलके एक फिब्रिन क्लॉट बनाती है प्लेटलेट। अब ये नॉर्मली हमने इनके फंक्शन की बात कर ली। अब थोड़ा सा डब्ल्यूबीसी सेल की अगर हम बात करें तो इसमें थोड़ा सा डब्ल्यूबीसी के 5 तरीके की डब्ल्यूबीसी सेल्स होगी, तो उसकी थोड़ा सा डिटेल जो है वो डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो डब्ल्यूबीसी या व्हाइट ब्लड सेल्स, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जिसको हम बोलते हैं, तो इसको डीएलसी बोलेंगे, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट शॉर्ट में बोलते हैं। अब इसको डिफरेंशियल क्यों बोला, क्योंकि डब्ल्यूबीसी के अंदर 5 तरीके की सेल्स होती हैं। जैसे कि फर्स्ट में जो है जो होती न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल, येस्नोफिल, थर्ड में जो है आपकी बेसोफिल। ये तीन जो है आपकी ग्रेनुलोसाइटिक सीरीज में आती है, इनके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो तीनों के मैं डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि कैसे आपको ग्रेन्यूल्स, ग्रेनुलोसाइट्स क्यों बोल रहे हैं। जो आपकी न्यूट्रोफिल सेल, न्यूट्रोफिल जो सेल्स होती है ये मल्टी लोबुलेट होती है। अब ये जो डॉट लाइक आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये इसके अंदर ग्रेन्यूल्स है। क्या है? ग्रेन्यूल्स। अब इसके जो अंदर ये वाला जो है सेल मेम्ब्रेन वाला पार्ट है, ठीक है, तो इसको हम न्यूट्रोफिल क्यों बोलते हैं, इसके अंदर जो है मल्टी लोब जो है न्यूट्रोफिल के अंदर न्यूक्लियस के होते हैं। जैसे काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5, तो ये मल्टीलिबुलेट न्यूक्लियस होता है इसका। फिर इसके अंदर एक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, तो इसको इस बिहाफ पे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रोफिल। अब जो न्यूट्रोफिल सेल है इसका जो नॉर्मली 40 to 70% है ब्लड में। तो मोस्ट, सबसे ज्यादा जो पाए जाने मोस्ट अबाउंडेंट जो सेल्स है वो है आपकी न्यूट्रोफिल। फिर जो येस्नोफिल की जो बात करें सेम इसी के जैसी रहेगी। इसकी साइज की जो बात कर लेते हैं अपन, 12 to 14 माइक्रो एंड डायामीटर का साइज होता है। फिर इसके बाद जो सेकेंड है वो है आपकी येस्नोफिल, साइज थोड़ा सा सेम रहेगा। फिर इसके अंदर जो मल्टी लोब्स प्रेजेंट थे इसमें जो है सिर्फ हमारे बायलोब प्रेजेंट होंगे, इस तरीके के न्यूक्लियस के साथ जो है ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो ये जो है ये है आपकी येस्नोफिल। इसका जो है नॉर्मली जो है इसका काउंट कब बढ़ जाता है, जब हमको कोई एलर्जिक रिएक्शन होते हैं तब बढ़ जाता है। अब येस्नोफिल का परसेंटेज जो है वो आपका 2 to 4% है। फिर बेसोफिल जो है हमारी सेल, बेसोफिल सेल साइज थोड़ा सा सेमी रहता है, ठीक है। तो इसमें जो है इसका जो न्यूक्लियस जो है बहुत ज्यादा, इसके अंदर बहुत सारे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो न्यूक्लियस इसका जो है क्लियर नहीं हो पाता, विजुलाइज नहीं हुआ है। तो इसमें ग्रेन्यूल्स के कारण क्लियरली, जैसे इनका न्यूक्लियस दिख रहा है न्यूट्रोफिल का और ईस्नोफिल का, बेसोफिल में क्लियर विजुअल नहीं होता, विजुलाइज नहीं हुआ है। तो इस तरीके से ग्रेन्यूल्स ज्यादा है इसलिए। तो बेसोफिल इस तरीके की दिखेगी। बेसोफिल जो है 0 to 1, मतलब 0 से 2% होल बॉडी में ना के बराबर होती है। लेकिन अगर बेसोफिल सेल की हम बात करें तो ये जो है कैंसर सेल से भी फाइट कर सकती है, उसको न्यूट्रलाइज कर सकती है। बट डिपेंड करता है कि आपकी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग हो, या आप जो है
फिजिकल फिट हैं कि नहीं, या जो है आप थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं कि नहीं। फिर आपकी ये ग्रैंडोसाइटिक सीरीज में 3 सेल हो गए। फर्स्ट वन इज न्यूट्रोफिल, सेकेंड येस्नोफिल, थर्ड वन इज अ बेसोफिल। अब इसके बाद जो आग्रेनुलोसाइट जो होते हैं, जिनमें ग्रेन्यूल्स नहीं रहेगा लेकिन है डब्ल्यूबीसी सेल, तो आग्रेनुलोसाइट्स में फर्स्ट में जो है वो है मोनोसाइट, मोनोसाइट, और सेकेंड में लिम्फोसाइट। ठीक है, तो मोनोसाइट जो है इसका जो, इसमें अब न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होंगे। ये डब्ल्यूबीसी की सबसे लार्जेस्ट सेल्स होती है, 14 टू 18 माइक्रोन डायमीटर की साइज है। फिर इसमें जो है, अब इसको आग्रेन्यूल्स हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते। अब इसका जो न्यूक्लियस है वो किडनी से पेट होता है। कैसा होता है? किडनी से पेट, या हॉर्स शेप शू, जैसे घोड़े का जो पैर होती है, नाल होती है, वैसा, या किडनी से, या वीन से पेट बोल सकते हैं। इसके बिहाफ पे हम इसको बोलते हैं मोनोसाइट। अब ये डब्ल्यूबीसी सेल्स की सबसे लार्जेस्ट सेल्स है। अब इसके बाद जो है हम लिम्फोसाइट्स की बात कर रहे हैं, तो लिम्फोसाइट हमारी वो जो ब्लड में 2 लिम्फोसाइट्स होती हैं, होती तो 3, होती तो इसके दूसरे फॉर्म भी हैं, वो भी बताऊंगा अभी। तो एक होती है आपकी स्मॉल और एक होती है लार्ज। दो दो लिम्फोसाइट्स होती है, एक स्मॉल एक लार्ज। फिर जो लिम्फोसाइट्स होती हैं, ये लिम्फोसाइटिक सीरीज में इनका जो है फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्शन होता है। तो इसमें नेचुरल किलर सेल्स भी आ जाते हैं, टी सेल और बी सेल भी आ जाते हैं। तो ये लिम्फोसाइटिक सीरीज में आते हैं। तो ये हमारे ब्लड के जो हैं ये कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स मीन्स दैट कि ये सेल्स थे। अब हर एक सेल का एक मैंने जर्नल फंक्शन बताया, अभी इसमें और भी है, बहुत डीपली है ब्लड का जो है चैप्टर। तो इसके बाद एक छोटी सी जो है, नॉर्मली जिसके मन में एक क्वेश्चन होता है, दिमाग में चलता रहता है कि ब्लड का जो है फॉर्मेशन कहाँ से होता है, तो उस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो जो ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है वो हमारी बॉडी में जो बोन होती है, तो बोन के अंदर बोन मैरो में होता है। बोन मैरो के अंदर ब्लड का फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्शन होता है। अब इसके अंदर भी बोन मैरो के अंदर क्या होते हैं? स्टेम सेल होते हैं, स्टेम सेल्स होते हैं। तो ये ब्लड का फॉर्मेशन करते हैं। अब थोड़ा सा जैसे ब्लड का फॉर्मेशन की, जैसे कि जब बच्चा कि जैसे कि बर्थ है या गेस्टेशन स्टेज में है, या फिर वो बच्चा बर्थ हो गया है 2 या 4 साल का, उसके अकॉर्डिंग इसमें ब्लड का जो है फॉर्मेशन होता है। अब जैसे सबसे फर्स्ट में जब बच्चा पैदा, मतलब कि जायगोट बनता है, गेस्टेशन स्टेज में होता है, मीन्स दैट कि 2 या 3 या 4 हफ्ते का है, तो वहां पे ब्लड का फॉर्मेशन बोन मैरो नहीं करेगी, वहां पे ब्लड का फॉर्मेशन यॉर्क सेल करेगा, यॉर्क सेल। ठीक है, फिर जैसे ही बच्चा थोड़ा सा उसमें बड़ा होता है, ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये 1 to 3 मंथ की बात कर रहा हूं, यहाँ पे यॉर्क सेल सेक करेगा। फिर जैसे ही 3 महीने के ऊपर होता है, तो उसके बाद जो है लीवर करने लगेगा। फिर उसके बाद जब बच्चा जो है, जैसे कि बर्थ होगा, उसके बाद सभी बोन जो है वो ऑल बोन ब्लड का फॉर्मेशन करते हैं। फिर जैसे बच्चा एडल्ट, जैसे 7 से 8 साल का हो जाता है, तो उसके बाद फिर उसमें जो हमारी बॉडी में है, रेड बोन मैरो होती है, येलो बोन मैरो होती है। तो जो रेड बोन मैरो वो मोस्टली ब्लड का फॉर्मेशन करती है, सारे सेल्स का, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। लेकिन समटाइम जैसे रेड बोन मैरो किसी कारण डिफेक्ट हो रही है या अपना फंक्शन करना बंद कर दिया है, तो जो हमारी येलो बोन मैरो है वो उसका थोड़ा सा रिप्लेसमेंट करके काम करना स्टार्ट कर देती है। तो आई होप ये चीज, अपने जो प्रकर्सर्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, ये क्लियर हुए होंगे। अब स्टार्टिंग में जैसे कि अपन ने जो कंपोजिशन की बात की थी ब्लड में, तो 2 तरीके से क्लासिफाइड किया था, सॉलिड एंड लिक्विड। एक बार उसको डायग्रामेटिक फिर से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ एक इजी वे में।
आई थिंक उसको समझ में जल्दी आ जाएगा। एक तरीके से जैसे हम किसी का 2 ml ब्लड ले लेते हैं। ये हमने एक जो है, थोड़ा सा डायग्राम सही नहीं बनाया, फिर से बना लेते हैं। एक ब्लड का हमने कलेक्शन किया और एक ब्लड को एक जो है एंटीकोगुलेंट ट्यूब में डाल दिया। एंटीकोगुलेंट ट्यूब में डाल दिया। अब इसकी कैपेसिटी जो भी थी 4 ml थी या 2 ml, वो डिपेंड करेगा, कोई दिक्कत नहीं उससे। अब इसमें हमने ब्लड को जो है कलेक्शन के बाद इस ट्यूब में जो है डाल दिया, मिक्स कर दिया। अब ब्लड को हमने जैसे तो आपको बताया था दो तरीके से कि ब्लड जो है दो तरीके से क्लासिफाइड करते हैं, सॉलिड एंड लिक्विड। तो अब इस ब्लड को जो है हमने एंटीकोगुलेंट में ऐड कर दिया, ब्लड किसी भी तरीके का क्लॉट नहीं बनाएगा क्योंकि हमने उसमें एक केमिकल मिक्स कर दिया है, सामने लिखा है एंटीकोगुलेंट। तो एंटीकोगुलेंट बहुत सारे टाइप के हैं, ठीक है। तो मोस्टली हमने एक ईडीटीए में डाल दिया, ईडीटीए ट्यूब में। फिर क्या करना है, इसको इस ट्यूब को उठाना है। हमारे पास एक सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है। सेंट्रीफ्यूज आप लोग ने अगर नहीं देखी होगी तो सबके घर में जो है ग्राइंडर तो होते ही, मिक्सी सेम वैसे ही होता है। तो इसको क्या करना है, उस सेंट्रीफ्यूज मशीन में जस्ट एक और ट्यूब उठा के बराबर जो है उसका बैलेंस करके इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। जब हम इस 4 ml ब्लड को जब सेंट्रीफ्यूज करेंगे, ये पूरा ब्लड जो है जब सेंट्रीफ्यूज होगा, तो अभी तो ये लिक्विड फॉर्म में था, अब हमें इसको जैसे पढ़ा है सॉलिड और लिक्विड, तो ये ब्लड क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। जैसे कि ये 4 ml था, तो यहां तक जो है आपका इस तरीके से पूरा सॉलिडिफाइड दिखेगा, ठीक है। पूरा जो ब्लड है वो इस तरीके से रेड दिखेगा नीचे यहाँ बॉटम में, ठीक है। अब ये रेड क्यों दिखेगा इतना सॉलिडिफाइड, क्योंकि आरबीसी का कलर जो है रेड होता है, किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। तो अब इसमें अगर हम इसको 100% वैल्यूज अगर मांगे, तो इसमें ये वाला पोर्शन थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। ये वाला पोर्शन इससे ज्यादा दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे जो है इसकी क्वांटिटी कितनी थी, 45%। इसकी 45% थी और लिक्विड कितना था, जो है 55%। तो इस तरीके से हमने दो तरीके, अब जो सेपरेट हो गए, नीचे वाला पार्ट जो है सॉलिड है। क्यों हो रहा है ऐसा, सेपरेट क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा है। ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है कि जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे, और जो लिक्विड है, अब वो लिक्विड तो ऊपर रहेगा। तो लिक्विड क्या था, प्लाज्मा था। प्लाज्मा में क्यों था लिक्विड, क्योंकि उसमें 90% क्या था, 91% वाटर था। फिर इसके बीच में एक एक तरीके से एक लाइन बनती है, एक व्हाइट कलर की लाइन बनती है। इस तरीके से एक व्हाइट लाइन दिखती है, दैट कॉल्ड इज बफी कोट। बफी कोट। अब इस बफी कोट में क्या रहेगा, जैसे कि जो आपका सॉलिड पार्ट था इसमें तो हमने आरबीसी बोल दिया, इसमें तो आरबीसी होगी। 55% में क्या हो गया, प्लाज्मा हो गया। इतना क्लियर हुआ ना। अब ये बफी कोट में जो आपने प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी जो मैंने अभी बताया कंपोनेंट्स, तो ये इसी वाले पार्ट में प्लाज्मा के 1 to 2% जो हो जाते हैं, ये प्लाज्मा ही में आएगा, लेकिन एक लाइन ऊपर है सॉलिड के, बफी कोट बोलते हैं। ये क्लियरली जो है हमको विजुलाइज होता है। तो इस तरीके से हमने जो है आज ब्लड के जो है दो टॉपिक सेपरेटली क्लासिफाइड कर लिए, स्टडी कर लिए। फर्स्ट में हमने कंपोजिशन ऑफ ब्लड पढ़ा, जो दो तरीके से क्लासिफाइड किया, सॉलिड एंड लिक्विड। फिर उसको हमने पढ़ने के बाद तुरंत ब्लड के कंपोनेंट्स पढ़े, प्रिकर्सर या ब्लड सेल्स, जिनकी मैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। पर थोड़ा सा जो है ब्लड का फॉर्मेशन कैसे होता है, बोन मैरो से होता है, ठीक है। गैसेस स्टेज में कौन करता है, ठीक है। थोड़ा जब बच्चा बड़ा होता है तो कौन करता है, ठीक है। रेड बोन मैरो क्या होती है, येलो बोन मैरो क्या होती है, थोड़ा सा मैंने जनरल एक्सप्लेन किया है। फिर इसके बाद अगर आपको ये सारी जो मैंने डिटेल दी है ब्लड के बारे में अगर अच्छा लग रहा है, तो थोड़ा सा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर सकते हैं और लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।